हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कार्बन चेन के साथ कोई हाइड्रोजन एटम लग जाए, जिसको हम एक्स रिप्रेजेंट करें, ये एक्स फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, तो आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हेलो एल्केन करके रखेंगे। ठीक है। तो हेलो एल्केन करके उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम क्या करते हैं, नाम रखते हैं। और उसको बनाते कैसे हैं, तो बेसिकली एक एल्काइल ग्रुप होता है जिसके साथ आप आगे क्या जोड़ देते हो, कोई भी हैलोजन जोड़ देते हो। तो आज इसकी थोड़ी सी नेमिंग करेंगे, फिर उसके बाद हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और जो सा अल्कोहल है वो रह जाता है। इनकी थोड़ी सी करनी है, ज़्यादा इतना हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजिनो एल्केन्स ये देखें, तो इसमें भी वही तमाम रूल्स लगते हैं जो आप पीछे लगाते हुए आ रहे हो। कि सबसे पहला रूल ये है कि आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उठानी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अच्छा, हैलोजन एल्केन्स में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, वही हैलोजन जो लगा हुआ। ठीक है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये जो हैलोजन इधर अटैच्ड होता है इसी को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये इसको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देता है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। फिर उसके बाद काउंटिंग या नंबरिंग फ्रॉम द साइड वेयर फंक्शनल ग्रुप इज क्लोजर। फंक्शनल ग्रुप इज क्लोजर। एंड थर्ड जो है वो ये है कि इफ फंक्शनल ग्रुप एंड ब्रांच बोथ आर प्रेजेंट, तो हम किसको प्रेफर करेंगे। हाँ जी, किसको प्रेफर करते हैं जब फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच दोनों इकट्ठे आ जाएं। फंक्शनल ग्रुप। जी। तो प्रेफर द या प्रायोरिटाइज द फंक्शनल ग्रुप। काउंटिंग के टाइम पे अगर फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच दोनों इकट्ठे आ जाए तो फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करना हमने। ठीक है। तो ये वही एग्जैक्टली तकरीबन सारे वही रूल्स हैं, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स चेंज होते जा रहे हैं, तो नई फैमिली आती जा रही है आपके पास। एल्कीन्स की थोड़ी सी डिफरेंट थी। एल्कीन्स में हम नंबरिंग करते थे जहां से डबल बॉन्ड क्लोजर आए, और फिर डबल बॉन्ड में से भी छोटा नंबर उठाते थे। जिन दो कार्बन्स पे आपके पास डबल बॉन्ड आ रहा था तो उसमें से भी स्मॉलर नंबर को सिलेक्ट करते थे। ऐसे ही है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम जरा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो ये रूल्स हैं, इनको फॉलो करेंगे आराम से हम नेमिंग कर सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं आएगा। अब अगर मैं अपने पास एक स्ट्रक्चर बना लूँ, ये लिख लिया, तो बताओ मैं आगे चलता हूँ। होप आपने पिछला वाला रिवाइज किया होगा, वो इम्पोर्टेंट है, उसको नहीं छोड़ सकते। अभी हमारा आइसोमरिज्म का कह लो कि टॉपिक पूरे तरीके से शुरू नहीं हुआ। अभी तक हम नेमिंग सीख रहे हैं कि नेमिंग कैसे करते हैं। फिर आइसोमरिज्म एक मतलब एक क्लास में खत्म हो जाएगा आपका जब नेमिंग आ जाएगी हमें। सर लिख लिए। अच्छा, अब अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर दूं, एक हैलोजिनो एल्केन है, 3 कार्बन वाला हैलोजिनो एल्केन है, जिसमें इधर आपके पास क्लोरीन लगा है, बाकी सारे हाइड्रोजन्स लगे हैं इधर। इसको अगर आपने नेमिंग करनी है इसकी, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उठानी पड़ेगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने का मतलब है जो आप अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उठाएं उसमें से किसी कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होना चाहिए आपका फंक्शनल ग्रुप, यानी जो हाइड्रोजन एटम है ये डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, तभी वो उस मेन चेन में या उस जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसमें प्रेजेंट होगा। तभी हम कहेंगे कि वो प्रेजेंट है जब वो उस कार्बन या उस मेन चेन या उस लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो। ठीक हो गया। आगे एग्जांपल्स आएंगे उसमें ज्यादा बेहतर क्लियर होता जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उठानी है, तो मुझे यही चेन नजर आ रही है। ये 3 कार्बन वाली चेन है जिसमें से इस कार्बन के साथ ये मेन चेन का हिस्सा भी है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है इसके साथ। तो इसका मतलब है ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब आपने नंबरिंग किस साइड से शुरू करनी है, लेफ्ट से या राइट से। राइट से। राइट से शुरू करेंगे, फंक्शनल ग्रुप क्लोजर आ रहा है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आ गया। इधर कार्बन नंबर 1, कार्बन 2 एंड देन कार्बन 3। 3 कार्बन वाला हैलोजेनो एल्केन है आपके पास। नेमिंग किस तरह करनी है इसकी, हेलो
यानी जो हैलोजन है उसको हैलो करके बोलना है, और एल्केन, हैलो एल्केन, इसकी शॉर्टकट नेमिंग बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें कौन सा वाला हैलोजन लगा है? क्लोरीन, इसको हम लिखेंगे क्लोरो, इसको हम लिखेंगे क्लोरो। और कौन सा वाला एल्केन है? ये 3 कार्बन वाला। तो क्या लिखेंगे आगे इसकी? क्लोरो, 3 कार्बन वाला एल्केन यानी प्रोपेन। तो क्लोरोप्रोपेन है ये, बोल सकते हैं। अगर आप बताना चाहते हैं क्लोरीन एटम किधर लगा हुआ है, तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 पे क्लोरो लगा हुआ है, तो हम इसको 1 क्लोरोप्रोपेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब से हम नंबरिंग भी कर लेंगे साथ ही। अब इसी का मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो वो 3 कार्बन इस तरह लग जाए, और क्लोरीन एटम इधर लगा हुआ है, बाकी सारे हाइड्रोजन पूरे कर लो, तो 3 इधर आ जाएंगे। अब इसकी नेमिंग करनी पड़ जाए, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उठाएंगे जिसमें फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, और मुझे यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अपनी नजर आ रही है, 3 कार्बन वाली। ये 3 कार्बन वाली चेन है, और क्या इसमें फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है? है। बिल्कुल है। इसके ऐसा एक कार्बन इसमें मौजूद है जिसमें फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है उसके साथ। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी है जिसमें फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम जरा नंबरिंग करते हैं। तो ये आपका क्लोरीन एटम। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, लेफ्ट से राइट से? राइट से, कहीं से भी। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे ही आपके पास फंक्शन ग्रुप आ रहा है। तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। अब इसको हम क्या लिखेंगे? ये 2 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। 2 पे क्लोरो लगा हुआ है। और ये कौन सा वाला एल्केन है जिसमें प्रोपेन। क्लोरो लगा है? तो ये 3 कार्बन वाला, तो 2 क्लोरो प्रोपेन बोलेंगे इसको। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर अगर मैं एक और स्ट्रक्चर अपने पास बनाऊं, 2, 3, 4, 5, और ये कह लेते हैं हम 6 हाइड्रोजन्स पूरे कर लेते हैं। तो ये आपके पास इधर आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन्स। यार मैं उसको मिनिमाइज करके लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन्स, इधर आएगा 1 हाइड्रोजन, इधर आएगा 2 हाइड्रोजन्स, इधर 3, और इधर भी 3 आ जाएंगे। अब हमने इस स्ट्रक्चर की नेमिंग करनी है। हमें नजर आ रही है एक हैलोजिनो एल्केन है, क्योंकि इसमें हैलोजन अटैच्ड है, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड्स है। सही है। अच्छा, अब जरा आप ट्राई करें इसको, आपने क्या नाम दिया इसको? आप रूल्स अप्लाई नहीं कर रहे ना, इसलिए आप फंस रहे हैं। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उठानी है जिसमें फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो। मुझे यहाँ पे 3 4 चेन नजर आ रही हैं। एक ये वाली चेन नजर आ रही है मुझे, जिसमें 4 कार्बन आ रहे हैं और 7 फंक्शन ग्रुप इस चेन के कार्बन साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। ऐसे ही है। इसके अलावा मुझे एक और चेन भी नजर आ रही है, ये वाली, जिसमें 4 कार्बन आ रहे हैं। बट ये ऐसी चेन है जिसके किसी भी कार्बन के साथ क्लोरीन एटम डायरेक्टली या फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो ये आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले ही नहीं सकते। ठीक हो गया? इतनी बात समझ आ रही है? अब एक और कार्बन चेन भी नजर आ रही है मुझे, अगर मैं ये वाली देखूं। ये आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो नहीं है, लेकिन इसमें फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि ये 3 कार्बन वाली ऐसी कार्बन चेन है जिसमें इस कार्बन के साथ फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, तो हम कौन सी वाली लेंगे? ये लीनियर चेन लेंगे जिसमें फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड भी है और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी है ये। ठीक हो गया? अब हमने क्या करना है, अब इसके अलावा ये आपकी मेन चेन आ गई है। अब इसके अलावा जो भी चीज अटैच्ड है वो एज अ ब्रांच अटैच्ड है आपके पास। तो ये हमारे पास एज अ ब्रांच लगा हुआ है यहाँ पे, और ये तो वैसी फंक्शन ग्रुप है। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? राइट से। राइट हैंड साइड से, क्योंकि फंक्शन ग्रुप क्लोजर आता है। तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 4 कार्बन हैं। 4 कार्बन वाला एल्केन है, और हेलो एल्केन है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो अब इसकी अगर नेमिंग करें तो इसमें क्या क्या चीज अटैच्ड है, पहले जरा कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। 1 पे क्लोरो लगा हुआ है, ये 1 क्लोरो है। उसके अलावा 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है। मिथाइल। और कौन सा वाला एल्केन है? ये 4 कार्बन वाला। तो ये क्या चीज है? ये ब्यूटेन है। ऐसे ही
अब इसकी नेमिंग किस तरह करेंगे, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, लेकिन ब्यूटेन तो एंड पे आना है ना। मेन चेन जो भी होगी आपकी या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसका नाम एंड पे आना ही आना है। उससे पहले जो चीजें आ रही हैं, जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, उनको हम क्या लिखते हैं, एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो पहले सी आएगा, तो हम इसको लिखेंगे 1 क्लोरो, फिर उसके बाद 2 मीथाइल, और फिर ब्यूटेन। यानी ब्यूटेन में कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, कार्बन नंबर 1 पे क्लोरो लगा हुआ और 3 पे? है। सॉरी, फिर बोलना। ये थर्ड नंबर पे जो इथाइल लगा हुआ कहाँ लगे थर्ड नंबर पे इथाइल, इसकी बात करें हम? है जी। नहीं, ये तो मेन चेन में आ गया ना। ये तो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का हिस्सा बना दिया इसको। उसके बाहर, उसके अलावा जो भी चीज होती है वो एज अ ब्रांच लगी होती है। ये जो 4 कार्बन है, ये तो हमारी मेन चेन वाला एल्केन है ना, जिसमें कार्बन 1 पे क्लोरो लगा है, तो ये हेलोजनो एल्केन है। और कार्बन 2 पे CH3 लगा हुआ है एज अ ब्रांच। अच्छा ठीक है ठीक ठीक है। है जी। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये अब मुश्किल नहीं है, उसी तरह नेमिंग करनी है। सिर्फ थोड़ी सी, ये मेरा ख्याल है ब्यूटेन वाली बात हजम नहीं हो रही होगी। मेन चेन जो बना ली है ना, अब मेन चेन वो बन चुकी हुई है, वो आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। वो आपकी मेन चेन है जिसमें बाकी चीजें अटैच हुई हुई हैं। ये बाकी चीजें उसमें अटैच हुई हुई हैं। ठीक है, तो मेन चेन आपने टोटली गिननी है, उसमें कोई भी एज अ ब्रांच मेन चेन की अंदर कोई कार्बन एज अ ब्रांच नहीं है, वो सारे मेन चेन में है। यही तो बोलते हैं ना, मेन चेन और ब्रांच में फर्क ही है। अच्छा, अगली एग्जांपल अगर मैं आपको दूं जी, ये वाली, इसको नाम कैसे देंगे हम दोबारा वही रूल्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उठानी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। सेकेंडली मैंने क्या करना है, मैंने नंबरिंग करनी है उस साइड से जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोजर आ रहा है। थर्ड, मैंने अगर कोई ब्रांच आ रही है तो फिर फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करना है नंबरिंग में, बस और कुछ भी नहीं है। तो मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन्स देखता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी आ रही है। एक तो मुझे ये नजर आ रही है 3 कार्बन वाली, और इसमें ऐसा कार्बन मौजूद है जिसका Cl डायरेक्टली अटैच्ड है। ऐसे ही इसके अलावा मेरे पास एक ये चेन भी आ रही है। ये भी 3 कार्बन वाली चेन है जिसमें Cl डायरेक्टली अटैच्ड है इसके साथ। क्लोरीन का एटम डायरेक्टली अटैच्ड है इधर। तो इधर ये भी आपको एक चेन नजर आ रही है, इसमें भी है। तो बेहतर है हम क्या ले लें, लीनियर चेन अपने पास सेलेक्ट कर लें और इसको अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मान लें। 3 कार्बन वाली कार्बन चेन और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब बाकी इसके अलावा जो भी कुछ है वो सारा एज ब्रांचेस अटैच हुआ है। तो ये भी ब्रांच में लगा हुआ है, ये भी ब्रांच में लगा हुआ है। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, किसी भी साइड से कर किसी भी सकते हैं, साइड से। दोनों साइडों से। हाँ, फंक्शन ग्रुप एक ही नंबर पे आ रहा है और प्लस ब्रांच भी उसी नंबर पे आ रही है। तो कार्बन 1, ये कार्बन 2, और ये कार्बन 3। 3 कार्बन वाला एल्केन है, कौन होगा, प्रोपेन। जिसके अंदर कार्बन 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो। 2 पे क्लोरो है, और 2 पे ही क्या लगा हुआ है, मिथाइल। मिथाइल भी लगा हुआ है। तो अब नाम दे दो इसको, सिर्फ आपने क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो क्या कहेंगे इसको, टू इसको हम फ्लू बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 क्लोरो, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक हो गया। तो ये हम इस तरह करके इसकी नेमिंग करेंगे जब हैलोजन एल्केन्स की बात आती है। क्लियर है। एक और स्ट्रक्चर अब खुद से नेमिंग कर लूँ, ये पहले कर लें ताकि मैं अगला स्ट्रक्चर बनाऊं। इसको बिल्कुल भी ना मुश्किल नहीं समझना, हमने सिर्फ रूल्स फॉलो करने हैं और नाम हम आराम से रख सकते हैं। जितना मुश्किल स्ट्रक्चर हो आराम से उसका नाम रख सकते हो, सिर्फ रूल्स फॉलो करने के। रूल्स क्या कहते हैं, चलें आगे। जी। मैं थोड़ा खुद जानबूझ के अजीब सा स्ट्रक्चर दूंगा, लेकिन रूल्स फॉलो कर आराम से इसका नाम रख सकता हूँ।
अब ये देखने में बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर है, बट इसकी नेमिंग बहुत आसान है। अब कैसे आपने नेमिंग करनी है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करनी है कि कौन सी बनेगी। जल्दी से स्ट्रक्चर बना लो ताकि हम करें इसको। मिथाइल 1 क्लोरो 6 मिथाइल हेप्टेन। आपने बोला है 2 मिथाइल 1 क्लोरो, आगे 6 मिथाइल हेप्टेन। 6 मिथाइल हेप्टेन। अच्छा, नाम थोड़ा सा गलत है अभी भी, चेक करते हैं, चेक करके पता लगेगा। मेरा ख्याल है गलत है थोड़ा सा नाम। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उठानी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एक कार्बन चेन मुझे ये नजर आ रही है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हैं और क्लोरीन डायरेक्टली अटैच है इस कार्बन से। 7 कार्बन वाली ये चेन है। इसके अलावा मुझे और कौन सी चेन नजर आ रही है, मुझे ये चेन भी नजर आ रही है। आपकी चेन के ना 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, बस ये हमने दिमाग में रखना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के 2 एंड पॉइंट्स होने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन इस तरह भी आ रहे हैं और इसमें भी इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है फंक्शन ग्रुप। जी। तो ये भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो सकती है। इसके अलावा अगर हम ये देखें इस तरह की चेन, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं। ठीक है, 7 कार्बन आ रहे हैं और इसमें भी क्लोरीन डायरेक्टली अटैच्ड है। तो बेहतर है कि हम कौन सी चेन उठा लें। एक चेन मैंने भूल तो नहीं किया? नहीं, बस ठीक है। हम बेहतर है कि फिर कौन सी उठाएं, लीनियर चेन उठाएंगे, हमारी 7 कार्बन वाली लीनियर चेन बनती है। अब हम नंबरिंग किस साइड से शुरू करेंगे? किसी भी साइड। किसी भी साइड से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी साइड से शुरू करें तो कार्बन नंबर 4 पे आपके पास क्लोरीन आते हैं। नंबरिंग शुरू करो। तो ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, ऐसे ही है। तो हाँ आपने जी। क्या बोला, 1 पे क्लोरो आ रहा है, वन हाँ पे नहीं जी। आ रहा है, किधर आ रहा है? 4 पे 4। 4 पे क्लोरो आ रहा है, तो हम लिख लेते हैं जरा पहले 4 पे क्लोरो है। 2 पे क्या लगा हुआ है? 2 पे एक मिथाइल है और दूसरा मिथाइल भी नजर आ रहा है, वो 6 पे। ऐसे ही है। और ये जी। पूरी मेन चेन वाला अल्केन कितने कार्बन वाला, 7 वाला है, तो इसको क्या बोलेंगे, हेप्टेन। हेप्टेन। अब जरा नेमिंग करनी है, हम नाम लिखना है हमने इसका। तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? हम सबसे 2 पहले मिथाइल 6 तो मिथाइल 1 सी क्लोरो। आता है ना, ना मिथाइल पहले क्यों है, क्लोरो पहले आएगा ना। सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना, नंबर जो मर्जी हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना। अच्छा, सही है ठीक सही है, है। जी। तो 4 क्लोरो और फिर 2 6 पे मिथाइल लगे। अब 2 दफा मिथाइल मिथाइल लिखने से बेहतर क्या है, डाई मिथाइल। 2 दफा मिथाइल लिखने से बेहतर क्या है कि हम क्या लिखें, एक ही दफा डाई मिथाइल लिख लें और कार्बन नंबर्स लिख लें। तो 4 क्लोरो 2 6, यानी इसका मतलब है 2 पे और 6 पे डाई मिथाइल है। तो 4 क्लोरो 2 6 डाई मिथाइल, और कौन सा वाला एल्केन आपके पास, हेप्टेन है। तो ये सबसे मुश्किल जो एग्जाम्पल आपके लिए हो सकती थी वो ये वाली। आपसे वो इससे ज्यादा कभी इस तरह की भी मुश्किल एग्जाम्पल नहीं पूछेगा, ये सिर्फ हमें थोड़ा एक मुश्किल एग्जाम्पल बंदा कर लेता तो वो पिछली वाली पर आसान लगती। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपने देखना है ब्रांच का नाम किस लेटर से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे डाई मिथाइल है ना, इस डाई को भी नहीं देखना, ये एज अ प्रीफिक्स यूज किया हमने। इधर हमने ब्रांच का नाम देखना है, मिथाइल है, एम से शुरू होती है। सही है। क्लियर है? अच्छा, एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें हम 2 क्लोरीन एटम्स अगर अटैच कर दें फिर कैसे नाम रखेंगे। तो वो मैं इधर बनाता हूँ फॉर एग्जांपल, एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है और आपके बाकी हाइड्रोजन हैं। इसको अगर नाम देना हो, Fine। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनती है, 3 कार्बन वाली। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, जहां से फंक्शन ग्रुप क्लोजर आ रहा है।
यहाँ से कार्बन 1 से फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, वहां से अगर पूरे करें तो 2 पे आते हैं। तो राइट साइड से आप काउंटिंग शुरू करेंगे, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। 1 पे भी क्लोरो है, 2 पे भी क्या है, क्लोरो है, और 3 कार्बन वाला एल्केन है। तो ये कौन है, ये पेंटेन, सॉरी प्रोपेन है। तो अब इसका नाम रखना है आपने। अब 2 क्लोरो दोबारा आ रहे हैं। अब क्लोरो क्लोरो लिखने से बेहतर है क्या लिखें, कार्बन डाइक्लोरो। 1 कॉमा कार्बन 2, इस पे क्या लगे हैं, क्लोरो लगे हैं, मतलब 1 2 डाई क्लोरो, और ये प्रोपेन। ठीक हो गया। तो ये हमारी हैलोजन एल्केन्स की नेमिंग थी। अब हम चलेंगे आगे अपना नेक्स्ट उस पे, जो है हमारा अल्कोहल्स, उसकी नेमिंग एग्जैक्टली सेम तरीका है, सिर्फ फर्क ये होगा क्लोरीन के बजाय OH लगा होगा।